जो भी लाइव आए मुझे बता दे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। जो भी लाइव आ गए हैं लोग वो मुझे प्लीज़ बता दें कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है, ताकि मैं फिर थोड़ी देर में अपनी बात शुरू करूं। और बहुत दिनों से ड्यू था अपने पेज से, मैं पूरी दुनिया से लाइव आ गया, अपने पेज से ही लाइव नहीं आया था। तो प्लीज़ एक बार कोई मेरे को कमेंट करके बता दे। प्रणाम अरविंद, हेलो रोहिणी, नमस्ते अरूप, कुमार सौरभ। अच्छा आ रही है, सब कुछ सही है, परफेक्ट। शालिनी प्रणाम। यज्ञेश्वर, बहुत अच्छा नाम है यज्ञेश्वर आपका। बहुत ठीक है। हम लोग बस 5-7 मिनट में शुरू करते हैं, जैसे ही 6 बजता है डॉट हम शुरू करते हैं 2 मिनट में। तब तक आप लोग अपने, नमस्ते जितेंद्र जी, क्या हाल है? अरे वाह, आप भी आए सर, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आशीष, रोहिणी, आर्यन, कृष्ण मिश्रा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आकिब क्या हाल है? अभिनव, सिद्धार्थ कुमार सिंह हो, अंकेश। चलिए बहुत बढ़िया। ये आज के सेशन का पर्पज़ ये था। अच्छा, कम आ रही है जितेंद्र कह रहे हैं, कम आ रही है, सही है ना आवाज़? हाँ, मेरे ख्याल में सही होना चाहिए। और आज के सेशन का पर्पज़ ये था कि अवगढ़ आपकी किताब पढ़ूंगा मैं बहुत जल्दी, आप बहुत बार बोल चुके हैं। तो आज की ये चूंकि अपने पेज से कभी लाइव नहीं आता था, और 2-3 पर्पस थे। मेरे को बहुत सारे सवाल इधर आ रहे थे कई दिनों से कि किताब कैसे लिखनी है, किताब के बारे में मार्गदर्शन दे दें। और मैं चाहते या ना चाहते हुए भी बहुत सारे आप सब लोगों के सवालों के जिनके मेल आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे पाऊँ। लेकिन कई बार वो संभव नहीं हो पाता है, कुछ काम में आप बिजी होते हैं, कभी कुछ चल रहा होता है घर पे, कुछ कभी कुछ कुछ हो रहा होता है। और मेरा मन करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मैं बता पाऊँ कि किताब कैसे लिखनी है। बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों के मन में। और आज वाला स्पेशली ये जो लाइव है, वो किंडल का एक बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट भी आया हुआ है, पेन टू पब्लिश। तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि कैसे वो कॉन्टेस्ट अच्छा है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपनी पहली किताब लिखने वाले हैं, या पहली किताब लिख रहे हैं, या फिर अपनी पहली किताब लिख चुके हैं। तो ठीक है, बढ़िया। मुझे लगता है अब 6 बज ही गए होंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे से जो भी सवाल पूछे जाते रहे हैं किताब से रिलेटेड, तो मैं उस बारे में बात करता हूँ। कि पहले तो लोग पूछते हैं कि किताब कैसे लिखें, जो सबसे कॉमन सवाल है कि किताब कैसे लिखें, क्या करें, या कहानी का हमें शुरू आ रहा है, अंत नहीं आ रहा है, अंत आता है शुरू नहीं आ रहा है, इस तरीके से। तो मैं और सभी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और सुन रहे हैं। हेलो सिंटू, सिंटू मेरा म्यूज़िक करते हैं, जो ऑडिबल की आप सीरीज़ सुनते हैं उसमें इन्होंने, सिंटू ने ही म्यूज़िक किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंटू। तो हम लोग करते हैं कि किताब जब पूछा जाता है कि किताब कैसे लिखना है, तो जो किताब कैसे लिखना है ये दूसरे नंबर का सवाल होना चाहिए। पहला सवाल ये है, आप कोई भी चीज़ करें जीवन में, चाहे वो किताब लिखना हो, चाहे वो कोई करियर बनाना हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करनी हो। तो अच्छा, आप लोग यहाँ पे अपने सवाल भी डाल दीजिएगा, ताकि मैं बाद में एक बार ले लूँगा, या बाद में हम सेशन के एंड में वो सवाल ले भी लेंगे, है ना, कुछ लोगों के जो सवाल रह जाएंगे इस सेशन में। तो जो सवाल ये है कि किताब कैसे लिखना है, उससे एक सवाल पहले आता है कि किताब लिखनी क्यों है। और किताब लिखनी क्यों है, मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे किताब लिखें, लिख के किताब की मार्केटिंग कैसे करें, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि किताब लिखनी क्यों है। हर किसी का किताब लिखने का रीज़न अलग अलग होता है, लेकिन आप कोई भी काम करते हैं, अब से आपकी जो भी उम्र हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में करेंगे। आप अपने आसपास देखेंगे कि 10 लोग 10 चीज़ें शुरू करते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, लेकिन करते रहते हैं, लोग चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। मेरे लिए या किसी के लिए भी दुनिया में इम्पॉर्टेंट, जब वो किताब लिख रहा है, तो सबसे पहला सवाल जो आना चाहिए कि ये किताब, ये कहानी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मुझे कहनी ही क्यों है। ये इसलिए सवाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको अपनी कहानी कहने का रीज़न पता होगा, तो किताब सक्सेसफुल हो या ना हो वो बहुत मैटर नहीं करता बाद में। लेकिन आपका रीज़न क्या है? देखिए, ये भी रीज़न हो सकता है, ये कोई बहुत बुरा रीज़न नहीं है कि आप ये सोचें कि मैं किताब लिख के फेमस होना चाहता हूँ, मैं किताब लिख के अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। या जैसे मैं जब शुरू कर रहा था लिखना, तो मेरे मन में हमेशा से बात थी कि मुझे हिंदी में किताब लिखनी है, क्योंकि मैं जब हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा और जिस माहौल में हम कॉलेज करने गए, तो मुझे लगता था कि हिंदी को जगह दिलवानी चाहिए। और एक छोटी सी कोशिश, जो भी मैंने 4-5 किताबें लिखी हैं, वो वही हैं कि मैं सारी कोशिश ये कर रहा था कि हम हिंदी को जगह दिलवा पाएँ। वो बहुत इमोशनल रीज़न था, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हर किसी का अलग हो सकता है, लेकिन एक रीज़न था मेरे पास। या फिर जो दूसरा रीज़न होता है कि आपको, जैसे आपको कोई कैरेक्टर, या जैसे मुझे पर्सनली जो मैंने किताब लिखी थी शर्तें लागू, उसमें एक कैरेक्टर थे किट्टी भैया, हमारे घर के पड़ोस में रहते थे।
और बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर थे। मतलब मैं उनसे अच्छे इंसान से आज तक नहीं मिला। और अनफॉर्चुनेटली जब उनका निधन हुआ तो मुझे लगा कि यार इस आदमी की कहानी मुझे दुनिया को बतानी चाहिए, और इसलिए मैंने वो पहली कहानी जो वो लिखी वो एक तरीके से कहानी नहीं थी, वो ट्रिब्यूट था किट्टी भैया को। और किट्टी भैया वो भैया थे जो मोहल्ले के हमारे कई सारे भैया होते हैं, हम लोग शायद खुद मोहल्ले के वो भैया होते हैं या दीदी होते हैं कि जो जिनसे लोग गाइडेंस पूछने के लिए आते हैं, जिनसे आदमी पूरे मोहल्ले के सब लड़के या अपने कोई ऐसा सीनियर होता है जिससे वो सारी बातें शेयर कर पाते हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि जो आदमी या जो दीदी हैं या जो भैया हैं या वो हमारी बात सुन के हमें सही राय देगा, हमें गलत चीज़ नहीं बताएगा। तो मेरी जो पहली कहानी थी उसका रीज़न ये था कि मुझे उस आदमी को ज़िंदा रखना था, मैं नहीं चाहता था कि वो जाए। तो ये रीज़न मेरा था वो कहानी लिखने का। ऐसे ही आप लोग भी जो भी किताब लिखने में इंटरेस्टेड हैं, आप एक कागज़ पे एक दिन बैठ के वो चीज़ें लिखिए, 4-5 रीज़न कि मुझे किताब लिखनी ही क्यों है, क्यों मैं आखिर किताब लिखना चाहता हूँ। अगर आप फेमस होने के लिए लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, अगर आप पैसे कमाने के लिए लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, जो भी आपकी वजह है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत ईमानदारी से ये लिखिए कि मुझे किताब क्यों लिखनी है ना। जब आप क्यों में क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर जो अगर आपको जैसे पता हो ना, जैसे आपको अगर पता है कि मान लीजिए कि आपको लखनऊ से बनारस जाना है और बनारस जाके आपको विश्वनाथ जी के दर्शन करने हैं, या किसी वहाँ पे आपकी कोई ऐसी सहेली या कोई दोस्त ऐसा आ रहा है जिनसे आपको मिलना है, आपको वो वजह पता है। हो सकता है कि आपको कहीं दिल्ली जाके किसी से मिलना हो और कल को वो आपका जो दोस्त है वो 5 साल के लिए अमेरिका जा रहा है, आपको वजह पता है दिल्ली जाने की, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। फिर रास्ते की जो मुश्किलें हैं वो आपको मुश्किलें नहीं लगेंगी, आपको लगेगा नहीं यार मेरे को दोस्त से मिलना है, फिर 5 साल बाद में मिल पाऊंगा, इसलिए मेरे को जाना ज़रूरी है। तो आप जिस दिन अपना रीज़न ढूंढ लेंगे अपने लिखने का, उस दिन आपका आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप बिना रीज़न के शुरू करते हैं ना, जैसे आपको जब मंजिल का पता नहीं होता है, जब आप बिना रीज़न के शुरू कर देते हैं कहीं पे, तो आगे दिक्कत आती है। देखिए मोटा मोटा ही सबको पता रहता है, एग्जैक्ट रास्ता किसी को पता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बनारस जाना है, आपको बनारस का रास्ता याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली का रास्ता जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए गूगल मैप है, उसके लिए तमाम वो तरीके हैं जो आपको बता देंगे दिल्ली का रास्ता ये है। जब आप सड़क पे निकलेंगे ना, आपके पास गूगल मैप ना भी हो तो भी आपको तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो रास्ते में बता देंगे दिल्ली का रास्ता ये है, सड़क पे भी लिखा होगा। तो वो जो भी वजह है उसको आप लिख डालिए, है ना, बहुत ईमानदारी से लिख डालिए, यहाँ पे कोई बेईमानी मत करिए। और वो लिख के आप देखिए, अगर आपकी वजह बिल्कुल साफ है ना, वजह मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए करता हूँ क्योंकि इस वजह से सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं, क्योंकि उनकी वजह क्लियर नहीं होती है कि उन्हें किताब लिखनी ही क्यों है। अगर आपकी वजह क्लियर है कि आपको फेमस होना है तो बिल्कुल वेल एंड गुड, आप लिखिए, फिर आप उस तरीके से उसको अप्रोच करिए उसको। जैसे किसी ने लिखा कि पब्लिक डोमेन में कुछ चीज़ें लाना चाहता हूँ, या कुछ चीज़ें एक्सपोज करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, कुछ आपके अंदर है कुलबुलाहट, आपको समाज को लेकर एक कमेंट है। जैसे मुझे जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे अपने दुनिया, समाज, सिस्टम, मोहल्ले को लेकर गुस्सा था, एक दुनिया को लेकर काफ़ी गुस्सा था अंदर। तो मैं उसके लिए तब मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तब सोशल मीडिया नहीं था, कि मैं अपना रोज़ थोड़ा थोड़ा गुस्सा निकाल पाता। मैंने अपना गुस्सा जमा करके रखा और एक दिन किताब में जिस भी तरीके से निकाल पाया निकाला। तो आप पहले वजह लिख लीजिए। पहली चीज़ हो गई कि वाई यू शुड राइट दैट बुक, वाई आर यू राइटिंग दैट बुक, आप वो रीज़न जो है वाई लिख लीजिए। अब उसके बाद सेकेंड चीज़ जो आती है, जब आपका रीज़न क्लियर हो जाएगा कि आपको इस वजह से किताब लिखनी है, तो आपके लिए आसान हो जाएगी वो रास्ता। ठीक, अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। आपने सोच लिया कि आपको क्यों लिखना है, अब आपको अगला जो चीज़ आती है कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो क्या जो सवाल है, अब आपको क्या लिखना है, ये मैं इसका ना एक बहुत आसान तरीका है पता करने का। आप कई बार कंफ्यूज होते हैं, जैसे मुझे बहुत सारे ऐसे भी मैसेज आते हैं कि सर भैया हम ये क्या करें, हम 2 टॉपिक पे लिख सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम इसको कैसे अप्रोच करें इसको। उसका एक आसान तरीका ये है कि जब भी आप सोचें कि क्या लिखना है, आप ये सोचिए कि आपको ज़्यादा इमोशनल क्या चीज़ लगती है, आप ज़्यादा किस चीज़ के लिए फील करते हैं। जैसे एज सिंपल एज दैट मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग पर्सनली जो हिंदुस्तानी होते हैं वो क्रिकेट को किसी और गेम से ऊपर इमोशनल होकर हम सोचते हैं क्रिकेट के बारे में। तो आपको वो टॉपिक जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, अगर 2 में से एक चूज़ करना है, क्या लिखना है ना। अभी मैं कैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे पे हम बाद में आएंगे, कि क्या लिखना है। तो आप हमेशा ये सोचिए कि जो भी जर्नी, देखिए आप जब किताब शुरू करेंगे तो उसके बाद कुछ दिन उस प्रोसेस में रहेंगे, चाहे वो 2 महीने में लिख लें, चाहे 15 दिन में आप लिख लें, चाहे कुछ लोग मेरी तरह जो हों जो 1 साल लगाते हैं या उससे ज़्यादा समय लगाते हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो 1 साल, 6 महीने, 15 दिन तक आपको बांध पाए। तो उस बांध पाने की प्रोसेस में वो ज़रूरी है कि आप जिस जर्नी पे ज़्यादा इमोशनल जाएंगे, आप ऐसे समझिए कि आपको कहीं पे जाना है ना, और कोई सफ़र
अभिषेक सर थैंक यू, मैं रोक के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, थैंक यू आप आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कॉलेज सीनियर है, हमने आपसे, अभिषेक सर से मैंने बोलना सीखा है, मैं बहुत प्राउडली ये बात कहता हूँ। तो हम जब आप जिस जर्नी में आपको पता है ना कि शिमला जाना है और बहुत मज़ा आएगा, ये वैसे ही है कि कहाँ जाना है, वो क्या चीज़ है। अगर आपको पता है आपको लंदन जाना है तो आपको पता है वहाँ जाके बहुत मज़ा आएगा, आपने इतनी फिल्मों में देखा है, वहाँ पे लंदन ब्रिज है, आप यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पे तमाम संग्रहालय हैं, वहाँ जाएंगे। इसीलिए क्या की जो बात है, जब भी आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या लिखना है ना, तो आप हमेशा ये देखिए कि आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा इमोशनल हैं, है ना। उसमें लॉजिक मत लगाइए, क्योंकि जो भी चीज़ें पैशन की होती हैं ना, उसमें लॉजिक डिफाई हो जाता है। अगर आप लॉजिकल होकर सोचेंगे तो किताब लिखना कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं बनेगा। और उस लिहाज से तो इस पूरी दुनिया को एमबीए करना चाहिए, क्योंकि एमबीए वालों को ज़्यादा पैसा मिलता है, अच्छी जगह से पढ़ना चाहिए, तमाम चीज़ें करनी चाहिए। मैं एक एक करके सारे सवालों पे आऊँगा, जिनके भी जो जो सवाल है। तो अब दो चीज़ें हो गई कि पहले तो क्यों किताब लिखें, फिर क्या लिखें। क्या में जो भी टॉपिक है आपका, मतलब वो कोई भी दुनिया का टॉपिक हो सकता है कि वो इतना ऐसा भी टॉपिक हो कि आप जिस गांव से, जिस कस्बे से आते हैं, वो मोहल्ला, वो आपका टॉपिक हो सकता है। आप जिस स्कूल में आए, जिस स्कूल की आपकी सबसे बुरी यादें हैं, जिस ट्यूशन की आपकी सबसे बुरी यादें हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान किया, हो सकता है आपने बैंक पीओ से लेकर यूपीएससी की तैयारी की हो और आप सफल ना रहे हो या सफल हुए हो, जो भी है, जिस भी चीज़ ने आपको इमोशनली ना वेव किया हो, जिस भी चीज़ ने आपको अंदर से हिलाया हो, वो जर्नी पे जाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक्सपीरियंस किया वही आप लिखें, आप दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं, धीरे धीरे उसमें आता है। दो चीज़ें हुई, क्यों लिखें, क्या और कैसे। कैसे से पहले मैं इस बात पे आता हूँ कि जो इन जनरल बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किताबें किस तरीके की होती हैं, हिंदी या अंग्रेज़ी में लिखें या उसमें लिखें। देखिए आप बहुत, मैं सबसे बताता हूँ कि हिंदी और अंग्रेज़ी में अब हिंदुस्तान में, मैं आज से आप 7 साल पहले सवाल पूछते कि हिंदी में लिखूँ या अंग्रेज़ी में लिखूँ, तो शायद सब लोग आपको बोलते कि आप अंग्रेज़ी में लिखिए। लेकिन मैं आपको बहुत गारंटी के साथ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं ये बात बोल रहा हूँ, पब्लिकली बोल सकता हूँ कि हिंदी में किताब लिख के पहचान बनाना आज की डेट में वो बहुत आसान है। और बहुत आप एक तरीके से ना एक नई उम्मीद सी जग गई है, बहुत लोग अब हिंदी की तरफ लौट रहे हैं। तो मैं आप आज से मुझसे 10 साल पहले आप पूछते तो मैं शायद आपको लॉजिकल जवाब ये देता कि नहीं यार, अंग्रेजी में लिखो, उसमें ज़्यादा आपको जल्दी फेम मिल जाएगा, जल्दी लो रीडर्स मिल जाएंगे, रीडर्स ज़्यादा है। लेकिन आज की डेट में मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह सकता हूँ कि आपको हिंदी में किताब लिखनी चाहिए। और ख़ास करके अगर आप अलग आपकी जो भी मातृभाषा है उसमें आप किताब लिखें, क्योंकि खैर ये बहुत पर्सनल चॉइस है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसमें आप किताब लिखें। लेकिन अगर आप हिंदी का मुझसे पूछेंगे तो हिंदी का बहुत अच्छा मार्केट हो चुका है। बहुत धन्यवाद विश्व दीपक, आपने बात बोली। और अगला उसमें जो किताब होती है, जो 2-3 तरीके की होती है, मैं जल्दी से बता देता हूँ कि जो किताबें होती है कि हम क्या लिखें। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में होता है कि आपको सिस्टम पे कमेंट करना है, दुनिया पे कमेंट करना है, और आप सोचते हो किसी कहानी के थ्रू करें। तो मुझे लगता है उससे अच्छा तरीका है कि आप नॉन फिक्शन किताब लिखें। अब नॉन फिक्शन और फिक्शन क्या होता है, तो किताब ब्रॉडली 2 कैटेगरी की होती हैं, एक फिक्शन होता है और एक नॉन फिक्शन होता है। फिक्शन क्या होता है, जिसमें हम कहानियां जो सच हो भी सकती है, जो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सच है ना, वो आपने एक अपना वर्ल्ड क्रिएट किया, हो सकता है आप रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो, लेकिन आप उसको अपना एंगल दे देते हैं, तो वो फिक्शन हो जाता है। जैसे हमारी सबकी किताबें, सत्य की, नीलोत्पल की, मेरी, आशीष की, निखिल की, तमाम लोग जो आ रहे हैं उसमें, है ना, तो वो सब कुछ फिक्शन है। हालांकि नीलोत्पल की जो मुखर्जी नगर की दुनिया है वो सच है, लेकिन उसका एक हिस्सा फिक्शनल है कि उन्होंने अपनी नज़र से उसको देखा है। जो नॉन फिक्शन होता है वो फैक्ट होते हैं, जैसे कि जो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने वाली किताबें होती हैं, खुश कैसे रहें, अमीर कैसे बने, किताब कैसे लिखें, ऐसी तमाम किताबें। जैसे अभी रस्किन बॉन्ड की किताब आई है हाउ टू राइट, बहुत अच्छी किताब है, अगर जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ना चाहिए कि कैसे किताब लिखनी है। तो ये तो फिक्शन और नॉन फिक्शन 2 कैटेगरी हो गई। जो तीसरी कैटेगरी है वो है कविताओं की, गज़ल की। और कविताओं में मैं एक ब्रॉड कैटेगरी मान लेता हूँ कि बेसिकली पोएम्स, और जो उसमें राइमिंग, नॉन राइमिंग, वो फिर अलग कैटेगरी है। तो ये 3 कैटेगरी मोटा मोटा हो गया। और चौथा बहुत, मतलब वो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो अनुवाद है जो आते हैं, जो रशिया के, अमेरिकन नॉवल के, यूरोपियन लैंग्वेजेस के नॉवल के, तो अनुवाद में तो आपको भी एज सच पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके की किताबें। अब फिक्शन में भी 2 तरीके की किताबें हो गई। एक होता है कि शॉर्ट स्टोरी लिखूं या मैं नॉवल लिखूं सर, है ना। ये बहुत बहुत लोग होता है कि ना हमें क्या लिखना चाहिए। आपको, मैं पर्सनली, अगर आप मेरे से बिल्कुल सही राय पूछेंगे तो मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट स्टोरी से शुरू करना चाहिए। उसकी वजह मैं बहुत एक वजह ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है ना, क्योंकि मान लीजिए आप वर्किंग है, आप नहीं भी वर्किंग है,
है ना। मोस्टली लोग जो कॉलेज में भी हैं उनको भी मैं वर्किंग ही मानता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी लोडेड रहते हैं लोग कॉलेज में जो होते हैं। तो अगर आप वर्किंग है तो शॉर्ट स्टोरी लिखने में कम समय लगता है और आप धीरे धीरे पूरा कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि आप 1 रन लेते हैं, फिर 2 रन लेते हैं, फिर चौका छक्के पे ट्राई करते हैं, एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी में एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है, दूसरा शॉर्ट स्टोरी आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। नॉवल में थोड़ा समय लगता है, और नॉवल में एक लेवल थोड़ा सा एक समय के बाद आपको, मतलब एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी के बाद घुसना चाहिए, है ना। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि अगर आपको नॉवल बहुत बड़ा लिख रहा है, अगर आपको लगता है कि आप नॉवल लिख सकते हो तो लिखना चाहिए, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको शुरुआत अपनी शॉर्ट स्टोरी से करनी चाहिए। क्योंकि शॉर्ट स्टोरी एक तो दुनिया भर की बहुत सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, तमाम तरीके की साइट्स पे आप उनको पढ़िए और आप देखिए, और आप देखिए आपकी क्या दुनिया आप लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, फिर नॉवल पे, नॉवल सेम कहानी, एक पूरी कहानी में एक सिंगल कहानी होती है, कई लेयर होती हैं, और लगभग ऐसा बोलते हैं कि एक लाइफ टाइम जैसा कवर हो जाता है, एक पूरी जिंदगी कवर हो जाती है। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मोटा मोटा एक लंबे टाइम स्पैन की कहानी होती है नॉवल। हालांकि जो दुनिया के सबसे बड़े कुछ एक नॉवल है, कुछ एक घंटों की कहानियां हैं वो। तो ये मोटा मोटा एक लॉजिक है। फिर नॉन फिक्शन में जैसे आपने बायोग्राफी लिख दी, ओबामा से लेके कमला हैरिस से लेके तमाम किताबें, चाहे किसी पॉलिटिशियन पे अगर आपको लिखना है या किसी एक्टर पे आपको लिखना है, तो जैसे वो तमाम तरीके की किताबें जो फैक्ट हैं, हार्ड फैक्ट्स हैं, तो वो हो गई चीज़ें। तो किताब किस तरीके की, अब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, वो चीज़ आप चूज़ करें। उसके बाद आती है चीज़ कि किताब लिखनी कैसे है। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता। और किसी को भी, मतलब जैसे मुझे पता है कि किताब लिखनी कैसे है, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ना जब आप किताब लिख रहे होते हो तो आपने बचपन से लेके जो भी आपको इस दुनिया ने दिया है, चाहे वो संस्कार दिए हैं, चाहे वो दुख दिए हैं, चाहे वो खुशियां दी हैं, चाहे वो प्यार दिया है, आपका सम टोटल इन चीज़ों का अलग है, आपका जो जोड़ है वो अलग है। मैंने इसी दुनिया में मेरी वो जर्नी अलग रही है, उसी मेरे घर के पड़ोस में, मेरे घर में मेरी भाई या मेरी बहन की जर्नी अलग रही है। दोनों अलग दुनिया देखते हैं, और इसीलिए जब ये सवाल, हमेशा इस सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाता है मुझे कि कैसे लिखें यार, मतलब उसको कैसे लिखें। क्योंकि कैसे लिखने में ना, जो एक कैसे लिखने से पहले एक चीज़ आती है कि हम इस दुनिया को देखते कैसे हैं, हमारा इस दुनिया को परसेप्शन कैसा है, हम कैसे, और यही चीज़ हम लोगों को सबसे अलग करती है। क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पे रोज़ा ऑनलाइन है और नीचे शिवांश है, ये दोनों लोग अलग अलग दुनिया से आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक है। यहाँ पे एक, इस वीडियो को जो वो देख रहे हैं, इसमें रोज़ा अलग चीज़ लेंगी, शिवांश अलग लेंगे, विकास अलग चीज़ पिक करेंगे, आप जो लोग पहले लाइव आए थे वो लोग अलग चीज़ पिक करेंगे। तो जब कैसे की बात आती है तो अप्रोच इसीलिए बदल जाता है। ये वैसे ही है, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक ट्रेन लखनऊ से बनारस या दिल्ली चलती है, मान लीजिए लखनऊ मेल चलती है, लखनऊ मेल, अरे कोई भी एक नॉर्मल सी ट्रेन चलती है, सियालदा चलती है, कहीं से कहीं जाती है। आप उस ट्रेन में देखिए, हर ट्रेन का डिब्बा इंजन के साथ में लखनऊ से बनारस तक पहुंचेगा। उसी ट्रेन में एक जनरल का डिब्बा है, उसी ट्रेन में एक स्लीपर का डिब्बा है, उसी ट्रेन में कुछ एसी के डिब्बे हैं, उसी ट्रेन में एक पैंट्री है, और हर डब्बे में जो चलने वाला आदमी है उसकी बनारस तक की यात्रा अलग अलग है। हर कोई दो लोगों का एक्सपीरियंस एक नहीं है। उसी कुप्पे में मैं कह रहा हूं, चलिए आप स्लीपर में एक कट मारते हैं, स्लीपर में कोई जा रहा है, स्लीपर में आपके जो 5 लोग आपके साथ बैठे हैं, 7 लोग, उनके होने से पूरी यात्रा बदल जाती है। अलग, जैसे अगले आप सीट नंबर 1 से लेके 6 2 8 8 के बाद जो 16 से शुरू होगा, 16 से लेके 24 वाले का एक्सपीरियंस अलग होगा। इसीलिए जब किताब कैसे लिखना की बात आती है तो इस सवाल को ऐसे समझना चाहिए कि आपने वो दुनिया कैसे देखी है। अब उसमें मोटे मोटे ब्रॉड पॉइंट्स में ऐसे बता सकता हूं कि आपको जब किताब लिखने में आप जब आए तो आप हमेशा ये देखें कि आप ये जो चीज़ आप या किताब या जो ये बात कहना चाह रहे थे वो, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे इब्ने बतूती करके मेरी एक किताब आई अभी, और इब्ने बतूती का थॉट जो था, मतलब जो ब्रॉड थॉट है वो ये था कि हमारी जो माता जी लोग हैं, हमारे जो माता पिता हैं, क्या ऐसा होता होगा कि ये लोग कभी कॉलेज जाते थे और इन्होंने क्लास बंक की होगी? क्या ये लोग कभी हमारी तरह मस्ती करते होंगे इस दुनिया में? क्या इन्होंने कभी किसी और से सच्चा पहला प्यार किया होगा? तो मेरे दिमाग में ये थॉट था कि हम क्या इस नज़र से देखते हैं,
और ये थॉट से शुरू हुई थी, ये बात, ये सारी कहानी ऐसे शुरू हुई थी। मुझे अल्टीमेटली ये लोगों तक बताना था कि हमें, जो आपकी माँ जो है वो एक 20 साल की लड़की भी थी। ये बात थी, एक लाइन की ये बात थी जिसके लिए मुझे 150 पेज लिखने पड़े और अलग एक इमोशनल जर्नी पे आप गए। तो वो कैसे लिखना था मुझे भी नहीं मालूम था कि कैसे मैं शुरू करूंगा, क्योंकि हर अगली किताब जो मैं शुरू करता हूँ वो अपने आप में पहली किताब होती है मेरी। हर किताब पहली किताब ही होती है, चाहे आप 6 लिख चुके हो चाहे 26 लिख चुके हो, है ना। हर किताब आप पहली बार ही लिख रहे होते हैं। तो जब कैसे वाली बात आती है तो आप ये देखिए जो वो थॉट है वो क्या है। जैसे इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि एक शोले करके पिक्चर थी। शोले का मैं एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि शोले लगभग सबको कहानी पता है। अगर आपने पूरी नहीं भी देखी है तो आपको मोटा मोटा कहानी पता है। शोले की कहानी में कई लोगों से अगर मैं पूछूंगा रैंडम, आप में से कुछ लोगों से पूछूंगा कि शोले की कहानी क्या थी, तो कुछ लोग बोलेंगे अरे जय वीरों की दोस्ती की कहानी है। फिर कोई बताएगा अरे नहीं यार ये तो बसंती की कहानी है। फिर कोई बताएगा कि नहीं अरे तो ठाकुर की कहानी है, नहीं तो गब्बर की कहानी है। अब प्राइमरीली देखिए शोले की कहानी। शोले की कहानी में जय, वीरू, बसंती ये लोग कुछ नहीं होते अगर ठाकुर को गब्बर से बदला नहीं लेना होता तो। जय और वीरू बहुत बाद में आते हैं, है ना। जय और वीरू उस कहानी में इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ठाकुर है। अगर ठाकुर ने बदला लेने की ना सोची होती तो वो कहानी हुई ही नहीं होती। आप एक मिनट के लिए सोचिएगा, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने ऐसे कभी इस कहानी को सोचा है। अगर ठाकुर ने ठाना नहीं होता तो न जय की जरूरत थी न वीरू की। इसलिए जो कहानी शोले की जो प्रिमाइस है, जो एक लाइन जो उसका है, वो बदले की कहानी है। ठाकुर के गब्बर से बदले की कहानी। और उसके हाथ नहीं थे तो उसने 2 हाथ हायर किए, जय और वीरू, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के रूप में। अब आप जो भी कहानी लिख रहे हैं आप उसके बारे में ऐसे ही सोचिएगा कि आप जो कहानी है वो कहानी है ही क्यों। क्योंकि कहानियां एक फॉल्स इक्विलिब्रियम से शुरू होती हैं। एक दुनिया में सब नॉर्मल है, कुछ ऐसी घटना होती है, कुछ गड़बड़ाता है, फिर एक हीरो कहीं पे निकलता है और वो कुछ सही करता है ना। तो इसीलिए अगर खरगोश और जो कछुए वाली कहानी है, मैं आपको बोलूँगा, सबको पता है वो कहानी, है ना। मैं आपको, आप जो लोग भी इस समय देख रहे हैं, और मैं सबको बोलूँगा ये कहानी सुनाइए, तो हर कोई उस कहानी को अलग तरीके से सुनाएगा। और हर कोई जो अलग तरीके से सुनाएगा, इसीलिए कहानियाँ कही जानी चाहिए। यही जो कहानी आप अलग तरीके से इस दुनिया को देखते हैं ना, यही आपकी असली वॉइस है, यही आपकी आवाज़ है, जिस आवाज़ को आपको दबने नहीं देना है। और इसीलिए जब मैं बोलता हूँ कि कैसे लिखना चाहिए तो ये मुश्किल हो जाता है। मैं ये तो बता सकता हूँ कि कैसे लिखना आपका आसान हो सकता है। अब उसका जो सबसे अच्छा उपाय है, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि यार मुझे क्रिकेट खेलना सीखना है, तो क्या करना चाहिए मेरे को? तो मेरे को क्या करना चाहिए कि मेरे को क्रिकेट खेलना शुरू करना चाहिए, सबसे पहली चीज़। तो जब आपसे कोई बोलेगा कि आपको किताब लिखनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम किताब लिखना, मतलब आपके जो भी मन में आ रहा है लिखना शुरू करना चाहिए। ये इकलौती ऐसी चीज़ है कि आदमी तैयारी में ही रह जाता है। जैसे अगर आप, और बहुत सिंपल है, अगर आपको क्रिकेट खेलना है, आप जाओगे, आपने देखोगे कॉलोनी में, क्लब में, जहाँ पे भी आप हैं, आपके गांव में, आप 4 लोगों को इकट्ठा करोगे, यार क्रिकेट खेलते हैं, चलो अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन आप खेलना शुरू करते हो। लेकिन किताब जब लिखने की बात आती है तो आप थ्योरी पहले इकट्ठा करना शुरू कर देते हो। उससे कुछ होगा नहीं। आपको जो करना है आप शुरू कर दीजिए। जैसे पानी में जैसे कोई तैरता है ना, आपको कूदना पड़ता है, पानी में बिना गए आप नहीं हो सकते। आपको एक सफ़ेद कागज़, एक सफ़ेद स्क्रीन जिसमें आप कीबोर्ड लेके आप जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक उस पर आप नहीं हाथ पैर सर मारेंगे, तब तक किताब नहीं लिखी जा सकती। और वो कैसे तभी आएगा। से किताब लिखना बहुत सिंपल टर्म्स में ऐसे है कि आप लालटेन लेके जंगल में निकलिए और एक बार में एक कदम दिखेगा, और जैसे ही एक कदम आप आगे बढ़ेंगे तब आपको अगला कदम दिखेगा, है ना। तो और ऐसे ही धीरे धीरे एक एक कदम करके जंगल पार हो जाएगा। वैसे ही आप एक दिन में आपको नहीं समझ में आ रहा, जब आप वो ब्लैंक स्क्रीन या वो रजिस्टर या कॉपी लेके बैठे हैं, आप एक पेज लिखिए, आधा पैराग्राफ लिखिए, रोज लिखिए, है ना। और रोज जो लोग नहीं लिख सकते वो लोग वीकेंड पे लिखें, जब भी उनको समय मिलता है, लेकिन एक समय दे के लिखें। और आप देखिएगा, आप यू विल बी सरप्राइज्ड, आप अपने आप को चौंका देंगे जब आप 3 महीने तक लगातार वो चीज़ करेंगे। आप बस बैठ जाइए, उस आधे घंटे अपने घर वालों, गर्लफ्रेंड, दोस्तों को बोल दो कि यार भाड़ में जाओ, है ना, मेरे को अभी ये बैठ के कुछ करना है ना। और उतनी देर आप ये बैठ के करिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये राय मेरे को पता चली थी, एक रे ब्रैडबरी करके राइटर है अमेरिका के, उन्होंने साइंस फिक्शन के बहुत बड़े राइटर थे। उन्होंने एक बड़ी सही एडवाइस, उनका एक मैं वीडियो देख रहा था, उनकी बड़ी सही एडवाइस थी। उनकी किताब भी है कोई क्रिएटिव राइटिंग पे, जेन ऑफ राइटिंग करके किताब है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो उसमें एक उन्होंने बड़ी सही राय दी थी कि अगर आप
दो चीज़ें उन्होंने बहुत क्लासिक बताई थी जो मुझे लगता है हर किसी को अप्लाई करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। उन्होंने कहा था आप रोज सोने से पहले एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ के सो, ज़्यादा नहीं। शॉर्ट स्टोरी पढ़ने में आपको कितना लगेगा, 15 से 20 मिनट बस। आप रोज 1000 रातों तक एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ के सोइए। ये बात लिख लीजिए आप कहीं पे, है ना। 1000 रातों तक यानी कि 3 साल से ज़्यादा तक, 3 साल तक, मतलब 3 साल के अराउंड, ढाई पौने 3 साल के अराउंड आप रोज जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जाएगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डेली जाएगी। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, वैसे रोज एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ के सोइए। जो दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बोली थी, उन्होंने कहा था कि आप हफ्ते में 52 हफ्ते तक एक कहानी लिखिए, एक एक कहानी लिखते जाइए। और उन्होंने बड़ा सही चीज़ उसके बाद बोली थी कि पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा आदमी नहीं होगा या कोई एक ऐसी औरत नहीं होगी कि जो 52 हफ्ते तक लगातार एक 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 कहानी लिखे और उनमें से एक या दो कहानी भी वर्ल्ड क्लास ना हो, बहुत अच्छी ना हो। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ हर किसी को पता है इतना अच्छा कि वो इस दुनिया में ला सकता है ना। तो ये बात गांठ बांध लीजिए आप कि एक तो आपको डेली लिखना है ना, और डेली ना भी लिख पाए तो आप एक समय दें उसको लिखने का। लेकिन आप सोचें ना, देखिए क्या है ना, जब आप बैटिंग करने जाते हैं ना क्रिकेट में, तो वहां पे सोचने का स्कोप नहीं होता। बस वहां पे बॉल आती है और आप बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, उसमें चाहे आप आउट हो जाएं, ठीक है ना। तो वो जरूरी है कि आप बैठ के लिखें, इर्रिस्पेक्टिव कि क्या दिमाग में आ रहा है। उसका लोड नहीं लेने का, वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि इस दुनिया तहस नहस हो जाएगी, है ना। उससे आप आराम से इस दुनिया की सबसे कचरा चीज भी लिखेंगे, वो न लिखने से बेहतर है, करेक्ट। दूसरी चीज़ कि 1000 रातों तक आप शॉर्ट स्टोरी पढ़िए। तमाम ऑनलाइन वेबसाइट हैं, हिंदी समय से लेके तमाम है ना। आप शॉर्ट स्टोरी मंटो से लेके, प्रेमचंद से लेके, जितने नए पुराने जितने भी राइटर हो सकते हैं, मतलब अगर आप प्रेमचंद को ही पढ़ने जाएंगे तो उन्होंने 400 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, है ना। तो आप 400 दिन रातें तो वही हो जाएंगी अगर आप पढ़ने पे आएंगे। फिर मंटो ने लिखी है मुझे लगता है 150 से 200 या 250 इस टाइप की किताब कहानियाँ। फिर मोपासा को पढ़िए, रशियन राइट, सब ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, आप सब पढ़ सकते हो। एक कहानी रोज पढ़िए और फिर हर हफ्ते में एक कहानी लिखिए, है ना। तो ये कैसे लिखने का ये है कि आप जब इस प्रोसेस से अपने आप को एक्सपोज करेंगे ना, मतलब कि दूसरे राइटर्स को पढ़ के, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रही है चीज़ें। अब अगला सवाल जो आता है कि बहुत सारे लोगों ने बीच में भी कुछ पूछा था मेरे से कि पब्लिशर के पास कैसे पहुंचते हैं। तो पब्लिशर के पास पहुंचने से पहले मैं बता दूं, पहले जो इस समय जो पर्पस भी था मेरा ये करने का, कि आपने पहली किताब अगर आपने लिख ली है ना, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी लिखी है, चाहे वो नॉवल लिखा है, चाहे वो पोएम्स लिखी हैं, आप वो सारी किताबें डायरेक्टली किंडल पे पब्लिश कर सकते हैं। किंडल का पेन टू पब्लिश आजकल कॉन्टेस्ट चल रहा है, आप इसके बाद गूगल कर लीजिएगा। ये जब वीडियो शेयर होगा तो उसमें भी मैं लिंक दे दूंगा उसका। पेन टू पब्लिश कॉन्टेस्ट चल रहा है, वहाँ पे सारी डिटेल्स है कॉन्टेस्ट की। चाहे आपने मतलब 10,000 वर्ड्स में शॉर्ट फॉर्मेट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट में कर सकते हैं। और पिछली बार, अब तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई, पिछली बार रजनीश चतुर्वेदी थे, उनको 5 लाख का प्राइज़ मिला है। इस बार भी 5 लाख का प्राइज़ है। सबसे अच्छी बात है कि कॉन्टेस्ट हिंदी में भी एप्लीकेबल है, कई सारी भाषाओं में। तो आप अपनी हिसाब से भाषा देख लीजिए, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर हाँ, ये विश्व दीपक बहुत अच्छी लाइन है, ये कुछ लिख के सो, ये मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है। तू जिस जगह कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जगह सवेरे, उससे आगे बढ़ के सो। मैं देख नहीं पा रहा हूँ पूरा, ये बहुत ही अच्छी लाइन है। तो सारा थॉट प्रोसेस ये कि जहाँ पे भी आप पैदा हुए, जैसे एक चाइनीज़ में कहावत है कि हालांकि चाइनीज़ कहावत कहना बड़ा खतरनाक हो गया कोरोना के बाद से, बट फिर भी मैं बता दूं कि चाइनीज़ में कहावत है कि अगर आप कहीं खड़े हैं और आप वहाँ से अगर गिर जाएं, तो जब आप उठेंगे तो आप जहाँ पे गिरे थे उससे एक कदम आगे उठेंगे। तो बहुत गहरी बात है। मतलब आप कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करके गिर भी जाएं तो क्या है। मतलब मेरे जैसे मेरे को एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए 2 साल तैयारी करनी पड़ी इंजीनियरिंग की। तो किताब लिख के तो आदमी अमर होने का सोचता है ना, तो आपको कई साल देने चाहिए उस पर। हाँ, तो उसके बाद से ये तो मैंने कॉन्टेस्ट के बारे में बता दिया कि ये है, वहाँ पे आप लोग उसको देख लें। 5 लाख का प्राइज़ मनी है और तमाम प्राइजेज हैं, तमाम मतलब इंस्टेंट अपने पाठकों से पहुँचने का बहुत अच्छा जरिया है किंडल, तो वो कर सकते हैं। अब मैं ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के बारे में बता दूं, जो फिजिकल कॉपी वाली पब्लिशिंग है। तो नॉर्मली जो हिंदुस्तान में पब्लिशर्स हैं, आप लोग मेरे से पूछते हैं कि पब्लिशर आप बता दीजिए या पब्लिशर कौन से होने चाहिए। देखिए, पब्लिशर ना बताना बहुत ट्रिकी काम है, क्योंकि मैं उसमें फेवरेट किसी को बता सकता हूँ अपने। सबसे आसान क्या है ना, आपने जो भी किताब लिखी है, पहले तो आप किताब लिख लीजिए, उससे पहले तो पब्लिशर का सोचिए मत, है ना। पहले ये चिंता बाद में करिए कि मरेंगे तो लकड़ी कौन लेके आएगा, पहले आप मरिए, तब की बात है ना। तो
तो पब्लिशर की जो चिंता वाली बात है, आप पहले जो भी आपने किताब लिखी है, और मैं बहुत थोड़ा क्रूड होके बात बताना चाहता हूँ कि आप ना, जब आप मान लीजिए आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, आपको कि आपके आपके मोहल्ले में आपके रिश्तेदार की किसी की काउंसलिंग आती है, मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग से लेके एमबीए की, आप 10 लोगों से करियर काउंसलिंग करते हो, अरे क्या करना चाहिए, उसका फैशन डिजाइनिंग में कराएं कि ना कराएं, एमबीए में मार्केटिंग दिलाए कि फाइनेंस ना दिलाएं। जब आपको किताब के पब्लिशर को ढूंढना है ना, तो वो भी वैसा ही काम है। आप अमेजोन पे जाइए, आपने जिस तरीके की किताब लिखी, वहाँ हज़ारों किताबों की लिस्टिंग है। आप देखिए कि आपके टेस्ट की किताबें कौन सी हैं। हर किताब के एंड में डिटेल में उसके पब्लिशर का नाम लिखा है। सैकड़ों पब्लिशर हैं। उस पब्लिशर की कोई ना कोई वेबसाइट होगी, उसको जब आप गूगल करेंगे उसमें कोई ना कोई फ़ोन नंबर आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको उस तक पहुंचने का एक रास्ता होगा, जो भी ठीक ठाक पब्लिशर होगा, और इस देश में बहुत सारे पब्लिशर हैं, है ना। तो वहाँ पे जाएं, ये होमवर्क खुद करें, ये किसी से पूछे नहीं, क्योंकि आपके टेस्ट के हिसाब से जो किताब जम रही है ना, आप उन किताबों के पब्लिशर को पकड़िए, वो 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करिए। उन 5 लोगों को जो आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी गूगल करके, ऐसा होता ही नहीं कि ना हो डिटेल। तो आप करें क्या, तो देखिए, मान लीजिए आपने शॉर्ट स्टोरी लिखी है, या आपने नॉवल लिखा है, या आपने पोएम लिखी है, या आपने नॉन फिक्शन लिखा है। तो मोस्टली पब्लिशर क्या करते हैं, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हो सकता है कोई लोग फॉलो करते हो सकता कोई ना करते हो। मोस्टली जो पब्लिशर फॉलो करते हैं वो ये है कि अगर आपने शॉर्ट स्टोरी लिखी है, तो आप अपनी 5 जो सबसे अच्छी शॉर्ट स्टोरी हैं वो उनको मेल कर दें, ठीक है। अब वो मैन्युस्क्रिप्ट, अब वो फिजिकल कॉपी भेजने का ज़माना नहीं रह गया, हर कोई सॉफ्ट कॉपी लेता है, पीडीएफ लेता है या वर्ड फाइल लेता है ना। तो वहाँ पे 5 चैप्टर्स के भेज दें। अगर आपने नॉवल लिखा है तो उस नॉवल के 5 चैप्टर्स उनको भेज दें। साथ में अपना ब्रीफ प्रोफाइल लगा दें कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। ये नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट लाइन में लिखा है कि प्लीज़ फाइंड माई अटैच्ड नॉवल, और कुछ नहीं पता आप कौन है, कोई एंटरटेन नहीं करेगा। ये ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट काम आप करने जा रहे हैं ना अपने, मतलब पब्लिशर ढूंढना मतलब ऐसा है कि जैसे शादी के लिए लड़की या लड़का ढूंढना, क्योंकि उसके साथ आपको एक लंबी जर्नी पे जाना है। अगर वो खराब होगा तो आप जिंदगी भर दुखी रहेंगे, है ना। ये मान के करिए। मेरे पब्लिशर जहाँ कहीं भी सुन रहे होंगे तो हंसेंगे वो, लेकिन आपकी पब्लिशर से ना दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि राइटर और पब्लिशर कोई दुश्मन नहीं है। वो ईमानदारी से कल को आपकी रॉयल्टी बताएगा, कल को आपकी चीज़ें प्रमोट करेंगे वो जो भी पब्लिशर होंगे। तो ये ना, यहाँ पे थोड़ी ईमानदारी, मतलब यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से रिश्ता होना चाहिए, कोई दुश्मनी का रिश्ता नहीं होना चाहिए कि बहुत आप वैसे भेजें। तो उसको आप फॉर्मली भेजिए कि ये फलाना, मैं देश दीपक हूँ, मेरे देश दीपक दोस्त नहीं है, देश दीपक हूँ, और ये मैंने किताब लिखी है। ये किताब के रहे 5 चैप्टर, और किताब के बारे में 2 पेज या 1.5 पेज ज़रूर लिख के भेजें कि वो किताब, और वो जो 1-1.5 पेज भेजें ना, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, अगर आप जैसे मुझे पर्सनली अब 5 किताब बाद ये भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो नए राइटर्स, मैं मोस्टली जो सारा डिस्कशन कर रहा हूँ, जो पहली या दूसरी किताब लिख रहे हैं लोग, या पहली किताब लिख रहे हैं लोग, उनके लिए तो आप उसमें ज़रूर लिख के भेजें कि ये किताब आपने क्यों लिखी, इस किताब में आखिर ऐसा क्या आपको फैसिनेटिंग लगा कि आपने ये किताब लिखी। उसमें ना, उस 1.5 पेज में कोई कहानी नहीं पढ़ना चाहता, वो लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना पैशनेट हो। जैसे ये वैसे ही है जो आजकल बिजनेस स्कूल में जो बिजनेस प्लान प्रेजेंट करते हैं लोग, तो कई बार जो इन्वेस्टर होता है ना, वो ये नहीं देखता कि आपका आइडिया है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। अतुल शुक्ला की अभी किताब आई है, करमचंद, और अभी अभी मुझे मिली है, मैं बहुत जल्दी पढ़ के बताऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपकी तो पहली किताब आ गई, बाकी लोगों को मैं बता लूँ तो हाँ, तो उसमें जो तरीका यह है कि आप उसके बारे में जो 1 पेज भेजना है आपको किताब का, उसके बारे में जो किताब, आप ज़रूर उस किताब के बारे में लिखिए कि आप क्यों ये किताब लिख रहे हैं, इस किताब में ऐसी क्या खास बात है कि आपको ये लगता है कि ये किताब छपनी चाहिए, है ना। और जब आप, और ये कैसे लिखना ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपने जिस चीज़ पे 6 महीने 5 महीने पूरी ज़िंदगी दी है, वो उसको आपको ऐसे बताना चाहिए। तो ऐसे जाके पब्लिशर ढूंढें, पहले देखें। और मैं आपको बताता हूँ, जो 5 पब्लिशर आपने शॉर्टलिस्ट किए होंगे, जो 5 पब्लिशर आपने शॉर्टलिस्ट किए होंगे, हो सकता है जब आप उनको भेजें तो अगले दिन फॉलोअप के लिए ना भेज दें, क्योंकि जो भी पब्लिशर ठीक ठाक है इस समय इस देश में, उसके पास रोज कम से कम ऑन एन एवरेज 10 से 15 किताबों की मैन्युस्क्रिप्ट आती है। तो उसको रिप्लाई करने में नॉर्मली 1 महीने से 2 महीने तक लग सकता है। तो वो थोड़ा धैर्य रखें। जैसे वो रामचरितमानस में बड़ी अच्छी लाइन है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तिकाल परखई चारी। तो जो धीरज धर्म मित्र और नारी में धीरज जो है वो अपना है, मित्र नारी सब एक्सटर्नल है। जो धीरज है वो आपके अंदर है, आपका अपना है, वो उसके लिए बाहर नहीं जाना। तो इसीलिए
जो राइटिंग के लिए जो मुझे लगता है एक ही टैलेंट होना चाहिए, या किसी भी काम के लिए जो आपको करना है, कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, कम से कम राइटिंग में, क्योंकि अगर आप पेशेंट नहीं है, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है ना, तो आप बैठ के किताब अपनी पूरी कर ही नहीं पाएंगे। उससे पहले कोई ना कोई मोबाइल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस दुनिया में कोई मैच चल रहा होगा, कहीं पे किसी ने कोई भाषण दे दिया होगा, कहीं पे किसी ने कोई ट्विटर पे किसी को ट्रोल कर दिया होगा। वो हज़ार चीज़ों से समय बचा के आपको वो किताब लिखनी है, और ये उम्मीद करनी है कि जो वो किताब उठाएगा कोई, तो उन हज़ार चीज़ों के डिस्ट्रैक्शन से छोड़ के वो मेरी किताब पढ़ रहा है, उसको कोई सीरीज़ रोक नहीं पाएगी, उसको कोई गाना रोक नहीं पाएगा, और वो उसके बाद मतलब आपको किताब उठा के पढ़ेगा। इसीलिए उस समय की वैल्यू करिए जो सामने वाला है। और हाँ, तो तीन चीज़ें हो गई। मैं एक मिनट देख लूँ मैं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। और आप लोगों का सही ज़्यादा अच्छा समय बहुत हो गया। किताब क्यों लिखे हैं किताब, हाँ, पेन टू पब्लिश के बारे में बता दिया। हाँ, अच्छा, दूसरी एक चीज़ और मेरे से लोग पूछते हैं कि मतलब जैसे ना कि आपको किस मतलब क्या करना चाहिए, ऐसा राइटर्स में ऐसा क्या अलग होता है। मेरे को एक चीज़ लगती है, जैसे अभी इस टॉक के बाद जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, इसके बाद आप ना कागज़ पे, अगर ईमानदारी से अगर आप सीरियस है किताब को लेके, लिखने को लेके, तो ना आप एक कागज़ पे ये लिखिए कि आप 5 चीज़ें वो कौन सी हैं जो जिनसे आप खुश होते हैं। 5 चीज़ें वो लिखिए जिनसे आप दुखी होते हैं या रोते हैं, दुखी होते हैं। 5 चीज़ें वो लिखिए जिससे आप मतलब जो आपको इस दुनिया में उम्मीद देती हैं। और मैं एक तो बहुत ही रैंडम चीज़ें बोलूँगा, हो सकता है आपको लगे कि यार क्या क्या बात बोल रहा है, बट मुझे ये लगता है कि आप में से लोगों को, मतलब जो लोग भी हैं, आपको ना जो भी शहर या जिस भी गांव में आप लोग हैं, वहाँ पे आपको ना वहाँ की सब्ज़ी मंडी पे ज़रूर जाना चाहिए। सब्ज़ी मंडी बड़ी यूनिक जगह होती है, जहाँ पे ना लोग, जब आप जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। वहाँ पे जब आप 1-1 रुपये 2-2 रुपये के लिए लड़ते हुए देखेंगे लोगों को, वहाँ पे मोलभाव करते देखेंगे। मैं 2 जगह सजेस्ट करूँगा, 3 जगह बल्कि बताऊँगा कि 3 जगह किसी भी लेखक को या किसी को भी, मतलब आप किताब लिखें ना लिखें, आपको अपने इमोशनल एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहिए, है ना। पहला हो गया सब्जी मंडी, है ना। हर जगह है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि नहीं हमारे यहाँ सब्जी मंडी नहीं। जो भी मतलब आपके यहाँ का मार्केट है, वहाँ पे आप बस ऑब्जर्व करिए, 1 घंटे जाके कुछ मत करिए, ज़िंदगी से 1 घंटे निकाल दीजिए। दूसरी चीज़ मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको स्टेशन जाना चाहिए, बस स्टैंड या स्टेशन, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पता है नेहा को, देखिए मैंने उनको पता है। तो रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि ना वहाँ पे मैं जब जाता था, जब शुरुआती दिनों में ना, मैं जब वहाँ जाकर के बैठता था तो मैं लोगों की बैक स्टोरी बनाता था कि ये जो मिल रहे हैं ये पहली बार मिल रहे हैं लाइफ में, ये जो पीछे जो जा रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ये अब शायद ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे। यू जस्ट राइट दैट बैक स्टोरी। जैसे बनारस में 80 घाट पे जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं बैठ के स्केच बनाते रहते हैं, तो आप वो बैक स्टोरी बनाइए। और नहीं भी बनाना है तो जब जाके बस आप देखिए ना कितना इमोशनल एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे कोई बूढ़ा आदमी अपने पोते से 2 साल बाद मिल रहा होता है, कोई पोता अपने दादाजी से बिछड़ रहा होता है, कोई प्रेमी जोड़ा पहली बार मिल रहा होता है, कोई प्रेमी जोड़ा कई दिनों बाद कई सालों के लिए बिछड़ रहा होता है, कोई आखिरी बार जा रहा होता है। तो बहुत इमोशनल, मतलब मुझे लगता था, और मुझे लगता सभी को लगता है, मैंने बहुत लोगों से ये चीज़ पूछी। तीसरी चीज़ थोड़ा मुश्किल है, हर कोई मुझे नहीं मालूम, और भगवान ना करे आपको किसी पर्सनल वजह से जाना पड़े, बट मेरे को लगता है आपको शमशान जाना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए। और मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक अपने आप में एक इमोशनल एक्सपीरियंस है, शरीर को जलते या क्रीमेट होते हुए देखना। क्योंकि आपको पहले ये पता चल जाना चाहिए कि इस तामझाम की जो आप लेके बैठे हुए हैं ईगो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब आप इस ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं रहती है, कोई मीनिंग नहीं रहता, तब आप अपने तरीके से उसको भरते हैं। इसलिए तो ज़्यादा ज्ञान न देते हुए अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग वाला सवाल जो ये मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि जिनकी किताब आ गई है या जब किताब आएगी तो उसकी मार्केटिंग कैसे करें। देखिए, मार्केटिंग जो है ना, ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि आपको ना मार्केटिंग में जब आदमी सोचता है कि पहले तो जो ट्रेडिशनल तरीका है किताब को करने का, वो आपको भूल जाना चाहिए कि मैं एक लॉन्च करूँगा, उसमें मैं 2 लोगों को बुलाऊँगा, मैं किसी फलाने नेता से उनसे लॉन्च करवा लूँगा, मैं किसी सेलिब्रिटी एक्टर से करा लूँगा। आप याद करिए पिछले 1, 2, 3 साल में, 5 साल में बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े एक्टर हैं, उन्होंने कौन सी किताब लॉन्च की थी। आपको 5 नाम याद नहीं आएंगे। अमिताभ बच्चन साहब ने कौन सी किताब लॉन्च की थी, आपको नाम नहीं याद आएगा, है ना, किसी को भी नहीं याद आएगा।
कि बड़े से बड़े नेता ने कौन सी किताब लॉन्च की थी आपको नहीं याद आएगा। तो पहले वो अप्रोच ही गलत है किताब लॉन्च करने का। आप वो सगाई के जैसे हो जाएगा अगर आप 50 लोगों को मुश्किल से बुलाएंगे, उनको मैसेज करेंगे, 4 बार कॉल करेंगे, उनके लिए समोसा खाना नाश्ता मंगवाएंगे और वहां पे आके क्या होगा, स्टेज पे सब आपकी एक झूठी तारीफ कर रहे होंगे। उस प्रोसेस से उस प्रोसेस में जाने का मतलब नहीं है। वो चाय समोसे में जो आप 5-7 हज़ार रुपए खर्च करेंगे, 10,000 एक हॉल लेंगे और भी ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, उन लोगों को बुलाएंगे, उतना तैयार होके जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। उससे बढ़िया है कि आप फेसबुक मार्केटिंग कर लीजिए, वो अलग मुद्दा है कि आप उसमें प्रोमो लगा लीजिए, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। मार्केटिंग ना देखिए हमेशा कैसे करना चाहिए। मार्केटिंग जब आदमी सोचता है ना तो सोचता है मैं पूरी दुनिया में कैसे पहुँचूँ। सवाल पूरी दुनिया में पहुँचने का कभी भी नहीं होता, यहीं पर लोग मिस करते हैं। देखिए जब मैं पहली किताब ला रहा था तो मुझे ये पता था कि ये मेरे स्कूल से लेके, मेरे कॉलेज से लेके, मेरे एमबीए से लेके मेरी नौकरी तक ये 50 लोग हैं जिनको मेरे पे भरोसा है कि यार मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये खरीदेंगे, है ना। आप ना अपने जो दोस्त हैं, उनके दोस्त के दोस्त हैं, कुछ एक जो रिश्तेदार हैं, है ना, उनकी एक लिस्ट बनाई है ना। उस लिस्ट को जैसे ये आपको पहली किताब में शायद करने की ज़रूरत पड़े, धीरे धीरे आपकी अपनी एक ऑडियंस बन जाती है तो उसकी ज़रूरत ना पड़े। आपको ना पूरी दुनिया को कन्विंस ही नहीं करना है, यही सबसे बड़ा ट्रिक है उसका, मार्केटिंग का। आपको कन्विंस उन शुरुआती कुछ लोगों को करना है, क्योंकि इस दुनिया की बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी किताब या घटिया से घटिया किताब को आप मार्केटिंग करके बेच नहीं सकते। वो अल्टीमेटली वर्ड ऑफ माउथ से ही किताबें चलती हैं। जब कोई एक दूसरा रेकमेंड करता है दूसरे को कि अरे यार वो फलानी किताब बहुत अच्छी आई है यार, ये पढ़नी चाहिए, वो फलानी किताब बहुत अच्छी आई है, वो पढ़नी चाहिए। वो किताबों में ना आप कितनी भी किसी से लॉन्च करा लो, कोई नाम याद नहीं रखेगा, है ना। तो आप ये देखिए, मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं कि वो 50 लोग, वो 40 लोग, वो 30 लोग कौन है ना। अब उसमें आप क्या सोचते हो कि यार मेरे फेसबुक में ना, मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे फेसबुक में तो 500 लोग एडेड हैं, मेरे में तो 1500 लोग एडेड हैं। वो 1500 लोग जब आप किताब की फोटो डालेंगे ना तो उसमें से जितने लोग ऑनलाइन, क्योंकि तो एल्गोरिथम ऐसा है कि हर कोई देख नहीं पाएगा उसको, उसमें से सब लोग बधाई शुभकामनाएं डालेंगे। किताब लेने वाले उसमें से 5% लोग नहीं होंगे। 5% मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैं बिल्कुल ये डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि वो 5% से ज़्यादा लोग नहीं लेंगे किताब। और आप बहुत डिसहार्टन होंगे कि अरे यार मैंने पहली किताब लिख दी और ये तो कोई ले ही नहीं रहा है, और ये लोग तो बोल रहे थे किताब लिखो किताब लिखो किताब लिखो। ये पहला इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है राइटर के लिए कि आपको यहाँ पे डिसहार्टन नहीं होना है ना। आपको डरना नहीं है इस बात से, क्योंकि शुरुआत में किताबें धीरे धीरे चढ़ती हैं। वो फिल्म की तरीके से नहीं है कि एक हफ्ते में आए और पूरा मार्केटिंग हुई और 2 दिन में ही सारे पैसे वसूल हो गए। किताबें धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से बनती हैं। तो आपको वही मैंने पहले भी जो चीज़ बोली थी कि जो पेशेंट होना, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 50 लोग जो है ना आपके मार्क किए हुए, वो 50 लोगों से आप भले फॉलो अप करें कि आपने किताब लिखी नहीं, और वो भी मल्टीकास्ट मत करिए, इट हैज़ टू बी पर्सनलाइज्ड। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप अपने बॉस को, जो भी आपने प्रोफेसर को या जिनके आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनको जब व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो दिवाली पे भी ऐसे फॉरवर्ड नहीं कर देते सीधे उठा के, आप उनको स्पेशली पर्सनलाइज करते हैं। तो उन 30, 40, 50 लोगों को आप पर्सनलाइज करिए कि यार मेरी किताब आई है, ये है, और मैं मतलब ये है, और इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट में आपको ये देखिए, आपके वो 50 दोस्त अगर आपकी किताब का पोस्टर भी सोशल मीडिया पे अपने डाल देंगे ना, तो अपने आप किताब फेसबुक में कम से कम 5,000, 10,000 लोग उस किताब के बारे में उसी दिन जान जाएंगे। तो ये चीज़ ना आपको करनी पड़ेगी कि वो कौन 50 लोग हैं। आप इस चक्कर में पड़ेंगे कि अरे मैं उनसे करवा लूँगा, वो जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली इट्स अबाउट योर ग्रुप। जिस दुनिया से आप आते हैं ना, वो दुनिया ही आपको बनाएगी, कोई बाहर वाला आके नहीं बनाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हम हमेशा गड़बड़ क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं यार मैं उनसे बोल दूंगा, लॉन्च करा दूंगा, ये कर दूंगा। और इस गलती सबने की है, मन में तो आता ही है ना, कोई बोले अरे मैं तुम्हारा ऐसे लॉन्च करा दूंगा, ये कर दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप वो 50 लोगों ने या 100 लोगों ने, जो भी, अगर आपका बड़ा दायरा है, बड़ा ग्रुप है, अगर उन 50 लोगों ने किताब पढ़ ली, उन्होंने रेकमेंड करना शुरू कर दी, तो आपके साथ वो हो जाएगा, है ना। मतलब वो चीज़ें चल जाएंगी उसके आगे, उसमें कोई इसमें दिक्कत होगी। एक तो मार्केटिंग का फंडा ही है। दूसरे मार्केटिंग जो किंडल में कर सकते हैं वो मैं बता दूं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि किंडल में कई बार आप देखते हो किंडल अनलिमिटेड में किताबें फ्री होती हैं।
तो यहाँ पे आप KDP ले सकते हो। इसमें सारी प्रोसेस यूट्यूब से लेके इनके सब पेज पे मिल जाएगा किंडल के, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आप अपनी किताब की मार्केटिंग वहाँ से कर सकते हो, कैटेगरी चूज करके। अगर रोमांटिक है तो रोमांटिक, अगर थ्रिलर है तो थ्रिलर, सस्पेंस है तो सस्पेंस। वहाँ पे KDP का एक प्लान लेके आप KDP में लेके सीधे आप वहाँ पे वो अनलिमिटेड में किताब आपकी चली जाती है। वहाँ पे आप अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हो, और वहाँ पे आप एक उन रीडर बेस के पास, क्योंकि कई सारे रीडर ऐसे होते हैं ना जो बहुत ढूंढ रहे होते हैं नई नई चीज़ें कि क्या आ रहा है क्या हो रहा है, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप पहुँच सकते हो। दैट वेज वहाँ पे आपका जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग का रास्ता है कि आप पब्लिशर को दोगे फिर वो जवाब देंगे। अच्छा हाँ, वो चीज़ रह गई, एक चीज़ बताना मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट रह गई, सेल्फ पब्लिशिंग वाला जो तरीका है और वो कैसे होता है। तो सेल्फ पब्लिशिंग में क्या होता है कि जैसे एक तो तरीका है कि आपने पब्लिशर को किताब भेजी, वो अगर आपको उनको पसंद आई तो किताब छापेंगे, आपसे पैसे नहीं लेंगे। जो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे को आता है वो सेल्फ पब्लिशिंग को लेके, सर वो फलाने पब्लिशर ना मेरे से XYZ अमाउंट मांग रहे हैं ना, कोई 10,000 मांगता है, कोई 50 मांगता है, कोई 70 मांगता है, वॉट जो भी अमाउंट है। अब देखिए सेल्फ पब्लिशिंग का फंडा क्या है ना कि सेल्फ पब्लिश जहाँ से मोस्टली लोग करते हैं वो उसमें सेल्फ पब्लिश में क्या होता है कि अगर आपको ये झस है, मतलब आपको ये कीड़ा है कि नहीं अब यार मैंने लिख लिया, मैंने बहुत मेहनत कर ली ऐसी की तैसी, अब मेरी बस किताब आ जाए और आगे मुझे कुछ नहीं सोचना, देखना समझना है इसमें, है ना। तो आप उसमें बहुत सिंपल है, आप पब्लिशर कई सारे जो होते हैं, कई सारे पब्लिशर ऐसे हैं जैसे नोशन प्रेस इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है, जो सेल्फ पब्लिश करते हैं किताबें, और वहाँ पे उनको किताब भेजेंगे, वो किताब आपकी छाप के बना देंगे, ऑन डिमांड भी किताबें छप जाएंगी, वो सब चलता रहेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके अंदर ये झस है, कितना सीरियस है आप अपनी राइटिंग को लेके, है ना। तो और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सेल्फ पब्लिश वाला सीरियस नहीं है। अमीश की जैसे पहली किताब, अमीश त्रिपाठी जी की, वो पहली किताब सेल्फ पब्लिश थी और इतने बड़े राइटर हैं वो, और इतना बिकते भी हैं और इतना अच्छा लिखते भी हैं। तो वो सेल्फ पब्लिश को जो स्टिग्मा नहीं है, मतलब जैसे कि ये जो पहले होता था कि नहीं अरे तो सेल्फ पब्लिश, ऐसा कोई स्टिग्मा अब रह नहीं गया है। अगर आपकी किताब सही है, चाहे सेल्फ किसी रीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किताब सेल्फ पब्लिश है कि क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है ना। तो आप सेल्फ पब्लिश अगर करानी है तो उनको पब्लिशर एक आपको अमाउंट बताएगा, बस आप उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए। आप कहीं से भी सेल्फ पब्लिश कराइए कि किताब अमेजॉन पे अवेलेबल हो, किताब प्राइम पे अवेलेबल हो, उसमें डिलीवरी चार्जेस ना देने हो, किताब अवेलेबल हो, जहाँ पे भी जाए वहाँ पे तुरंत जो भी ऑर्डर करे पहुँच जाए, आपको कोई काम ना करना पड़े, वो सारा का सारा काम पब्लिशर आपका कर ले। वो किताब का कवर सही से हो, उसकी प्रिंटिंग, उसके पेजेस सही से हो। जिस भी पब्लिशर के पास आप सेल्फ पब्लिश करने जाएँ तो वहाँ पे देखें कि उन्होंने जो पहले 4 किताबें छापी हैं उनको मंगवाएं, उनको देखें कि वो पन्ने सही से यूज़ हैं कि उन्होंने यूज़ किए हैं कि नहीं किए हैं, उन्होंने वो किताब को सही से प्रमोट किया है, प्रमोट का एजेंट कि वो सही से लिस्टिंग है कि नहीं है, वो सारी बेसिक चीज़ें चेक करें बस, है ना। उसमें क्योंकि कोई पब्लिशर किसी राइटर को बहुत ऐसा नहीं होता कि बना सकता है, अल्टीमेटली वो आपकी किताब की ना जो जर्नी होगी वो होनी होगी तो हो जाएगी। हाँ, और हाँ, तो ये हो गया, सेल्फ पब्लिश वाली बात हो गई, ये मोटा मोटा। और अब मैं सवाल ले सकता हूँ आप में से। तो ये आप तो मोटा मोटा मैंने 3-4 चीज़ें बताई कि किताब क्यों लिखना है, क्या लिखना है, ज़्यादा इमोशनल जो, कैसे लिखना है मैंने बता दिया। कैसे लिखना में आप कई सारी चीज़ें, एक मनोहर श्याम जोशी की किताब है पटकथा लेखन, वो भी पढ़ सकते हैं आप। तमाम मतलब कैसे लिखना की बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की बजाय आप इस बात पे, और रस्किन बॉन्ड की भी अभी एक किताब आई है हाउ टू राइट करके, आप गूगल करेंगे मिल जाएगी। आप कैसे की बजाय कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने आप को इस फील्ड में एक्सपोज करें। मतलब जो आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट में आप इंटरेस्ट लेते हैं, आपको रिकॉर्ड भी अपने आप याद हो जाते हैं, तो वो करें। अगर आपको मतलब अगर आपके अंदर लेखक नहीं है या वो नहीं है तो आप इतना इंटरेस्टेड होंगे ही क्यों। केवल नाम के लिए या पैसे के लिए तो कभी भी किताब नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि उससे कम मेहनत में आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। मतलब मैं खुद ही MBA करके बैठा था एक समय पे, और उसके बाद वो सब छोड़ दिया, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं बड़े पैसे कमा लूँगा, बड़ी पहचान, ये सब बड़ा फ्रॉड है। मतलब ये अगर कोई आपको ये देता है कोई, तो ये चीज़ गलत है, ये गलत नोशन है कि आप बड़ा पहचान। क्योंकि मुझे याद है मैं 2003 में मैंने कॉलेज में पहला प्ले लिखा था, 2003 में, है ना। और अब थोड़े बहुत जाके 2017-18 के बाद से वो एक शुरू हुआ दौर कि जब मैं ये फैसला ले पाया कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो ये एक मतलब 12-15 साल की एक जर्नी है उस तरीके से। तो वो आप ये मान के घुसिए इसमें। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस देश में 2 कौड़ी का इंजीनियर होने के लिए 1-8 साल की कोचिंग, फिर 4 साल की इंजीनियरिंग ख़राब हो जाते हैं, मतलब लग जाते हैं, ख़राब नहीं लग जाते हैं। आपको एक MBA होने में 2 साल की MBA की पढ़ाई तो लगती है, 1 साल की तैयारी लगती है। एक डॉक्टर होने में तो 8-9 साल की पढ़ाई ही लग जाती है, फिर प्रैक्टिस शुरू होगी, फिर कहीं नौकरी लगेगी, व्हाटएवर।
अगर आप लेखक होना चाहते हैं तो इन सब से ज़्यादा ही समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आज मेरा मूड है, आज मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, आज मैंने ये दिव्य प्रकाश दुबे कुछ बक रहे थे, उनका कुछ मैंने वीडियो देख लिया, अब मैं लिख दूंगा और मेरी लाइफ बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, कभी आगे भी नहीं होगा, तो इसलिए आप अश्योर्ड रहें। और अब मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूँ और आप लोग फिर से भी पूछ सकते हैं मेरे से, ताकि हम उसके बाद फिर ये डिस्कशन बंद करें, क्योंकि धीरे धीरे 1 घंटे हो जाएंगे और फिर अपने आप भी ये बंदी हो जाएगा। तो ये है मोटा मोटा, मतलब मुझे लगता है, देखिए मैं इससे पहले अब मुझे लगता है लगभग मैंने सारे सवाल के जवाब, नहीं तो हम एक और लाइव कर लेंगे, मैं अपने पेज से कम आता हूँ। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी लोगों का, जो लोग ये लाइव सुन रहे थे या अपने दोस्तों को जो भी किताब लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं, उन तक ये ज़रूर पहुँचाएँ और लिखें जो भी चीज़ आपको लगती है। क्योंकि ना आप जब लिखेंगे तो लिखना जो है ना वो मेडिटेशन की तरीके से है, आपको अच्छा लगेगा, आप थोड़ी देर डेटा बंद करेंगे, इस दुनिया से बेखबर हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि जैसे मैं 1 to 1 किताबें, इसीलिए किताबें, हम ऐसा बोलते हैं ना कि किताबों ने दुनिया बदली है, वो इसलिए क्योंकि किताब जो आप पढ़ रहे होते हैं तो आप अकेले होते हैं, और ये दुनिया ना कभी भीड़ में नहीं बदलती, अकेले में बदलती है। और जो पढ़ेगा वो बदलेगा, जो आपकी बात है वो जानेगा। और कोई बात हमेशा रहे, अगर ये लालच भी है आपका तो कोई बुरा लालच नहीं है ना। तो आप कोई बंदूक तो चला नहीं रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हैं ना कि आपसे 2 जनरेशन बाद भी कोई शायद आपसे इंस्पायर हो। मैं बहुत सारे ऐसे लेखकों से इंस्पायर्ड हूँ जो अब जिंदा नहीं है, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि वो जिंदा नहीं है। जैसे एक बार मेरे से बड़े पहले पूछा गया था, मुंबई में एक इवेंट में मेरे को 50,000 का फर्स्ट प्राइज़ मिला था। वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि किसी ऐसे लेखक या किसी ऐसे कवि की कुछ हमें चीज़ सुनाइए जो जिंदा हो। तो मैंने हरिवंश राय बच्चन का सुनाया था कुछ, वो जिंदा नहीं थे, और मैंने उनको यही एक्सप्लेनेशन दिया था। मैंने कहा सर यही तो लेखक की बड़ी बात होती है ना, कि वो मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। जब तक शब्द है तब तक दुनिया है, और तब तक दुनिया है तब तक शब्द है, और तब तक आप हैं। तो ये वैसे ही है ना। तो आप इसको लें और अच्छे से करें। और मैं कोशिश करूंगा कि जो सवाल मैं बाद में देख लूंगा कि कौन कौन से रह गए हैं, और आप लिखें इसको और कोशिश करें। और अच्छा, अब जो एक चीज़ और कि आप जो मुझे याद आता जा रहा है कि लिखने के बाद आप तुरंत मेल कर देते हो। जैसे बहुत लोग मुझे मेल करते हैं कि अरे ये पढ़ लो, उसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा, सीधे पोएम का एक लिंक होगा या पोएम होगी, और जैसे मेरे पास इतना समय है कि मैं पढ़ के फिर उस पर जवाब दूंगा। आप ना किसी दूसरे एस्टैब्लिश्ड राइटर को, किसी को भी मैं बोल रहा हूँ, भेजने की बजाय ना आप जो आपके 5 जो करीबी दोस्त हैं ना उनको पढ़वाइए, जो किताबें नहीं पढ़ते शायद, या जो किताबें पढ़ते हैं शायद, उन 5 लोगों को, उन 5-10 लोगों को पढ़वाइए, उनका फीडबैक लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा अपने आसपास वालों को आदमी इग्नोर करता है, पूरी दुनिया में घूमता है। इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं। आप उसको इग्नोर करके पूरी दुनिया में कहीं पे भी जीत के चले आइए, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए, और सेम चीज़ राइटिंग में अप्लाई होती है। आप सोचते हैं कि यार वो दिव्य प्रकाश पढ़ ले, नीलोत्पल पढ़ ले, सत्य पढ़ ले और वो फीडबैक देते, वो तो बड़े रूड हैं, जवाब ही नहीं देते, या XYZ हज़ार, हम लोग को रोज जो होता है। वर्सेस ना, आपने कोई चीज़ ईमानदारी से लिखी है, उन 10 लोगों को, दोस्तों को आप पढ़वाएंगे, वो आपको वही फीडबैक देंगे जो कोई भी बड़ा राइटर देगा। और जो दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत ज़्यादा लोगों के अप्रूवल के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, वो इसलिए भी कि जब लिखते लिखते ना एक दिन ऐसी स्टेज आएगी, आप सब में से, अगर आप लोग सब लोग सीरियस हैं, सबकी एक दिन आएगी कि जिस दिन आप खुद ये जान जाएंगे कि आपने कितना अच्छा लिखा है ना। तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मैं इंतज़ार करूँगा कि आप सब लोग अच्छी से अच्छी और किताबें लिखें। और ये बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है, 5 लाख रुपए, मतलब हमें तो पहले लिखने के कितने दिनों बाद मैंने 5 लाख रुपए लिखने से कमाए थे जब शुरू किया था। और ये बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है, आप इसमें पार्टिसिपेट करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें, हिंदी की एंट्रीज ज़्यादा आए, ज़्यादा लोग इसी बहाने इस 5 लाख रुपए के लालच में और जो कई सारे गिफ्ट हैं उसके लालच में ही आप ये अपनी पहली किताब पूरी कर लें। मतलब ये और डांट के कैसे बोला जा सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है अपनी पहली किताब पूरा करने का। आप ज़रूर ये कॉन्टेस्ट के बारे में देखें, पेन टू पब्लिश, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, उसके बारे में देखें, पढ़ें, डालें। ई बुक अब बहुत नया प्लेटफॉर्म, मतलब नया भी नहीं है, अब तो बहुत पुराना हो गया है, और अब धीरे धीरे लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छा मीडियम है अपनी पहली किताब लिखने का, कि आपकी किताब की टेस्टिंग भी हो जाएगी। पेन टू पब्लिश, अनु ने पूछा है, पेन टू पब्लिश कॉन्टेस्ट है, मैं बता दूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इतने आराम से सुनने के लिए, इतने अच्छे से इतने अच्छी बातें कहने के लिए, बीच में इतनी सारी तारीफ करने के लिए, और बहुत धन्यवाद। प्यार आपका बना रहे, और आप किताबें पढ़िए, लोगों को पढ़वाइए। आप देखिए, वही होता है ना, मेरे एक हमारे जो एक हिंदी के जो टीचर थे, जब मैं OCF इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर में था, तो हमेशा बोलते थे कि किताबों ने ना
दुनिया बदली है। और हम उनका मजाक उड़ा देते थे कि हमें लगता था यार क्या बोलते रहते हैं, किताबों से कोई कैसे दुनिया बदल सकता है। लेकिन मुझे अब इतने सालों बाद ये लगता है कि किताबों से, और हम सब लोग, हमें ना पूरी दुनिया बदलने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। आप जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आजकल तो कोई किताबें नहीं पढ़ता, आप अपने मोहल्ले में ना 5 बच्चों को ही आप अपनी जो भी मातृभाषा है उसमें किताबें दे दीजिए, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस देश में, इस धरती पे, अपने देश में। हम बोलते हैं ना वी आर प्राउड ऑफ इंडिया, हमें भारत पे गर्व है, हम भारतवासी हैं, सच्चे भारत। आप ना अपनी जो भाषा है ना, आप उससे भी प्यार करते होगे ना, तभी तो आप भारत को प्यार करते हो, उसमें भाषा भी तो आती है। तो अपनी भाषा की जो भी किताब है, अगर आपने मोहल्ले के बच्चों को ही आप पढ़वा ले गए ना, आपने जान पहचान के 5 लोगों को भी साल भर में पढ़वा ले गए, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपके आसपास की दुनिया बदल जाएगी। तो जो मेरे 9th वाले मास्टर साहब थे OCF इंटर कॉलेज के, वो गलत नहीं बोलते थे। किताबों ने दुनिया बदली है और किताबें दुनिया बदलती रहेंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी किताबें लिखेंगे वो भी एक ना एक दिन इस दुनिया को बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्द फिर मुलाकात होती है।